देखिए, लगातार पल्लू में जो बड़ी गाड़ियों की यूनियन बनी हुई है, जी जिससे हमारे क्षेत्र में चाहे मटेरियल की चीजें हो या अन्य जो भी घर में घर बनाने में या कोई भी और अन्य काम व्यापार के लिए जो गाड़ियों की जरूरत होती है, और वो गाड़ियों को जब सरकार इस तरीके से उसकी आरसी सस्पेंड कर देती है तो गाड़ी वो रही नहीं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गौरी शंकर थोरी पूर्व जिला परिषद मेंबर हूँ। अभी मैं पंचायत समिति का प्रतिनिधि हूँ और मैं धरने पर आज ही आया हूँ और मेरा पूरा समर्थन धरने का है। जब तक ट्रक यूनियन का ये धरना चलेगा तो तब तक जब भी ट्रक यूनियन के साथियों को जरूरत पड़ेगी, सरकार दमनकारी नीति अपनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसमें हम जी जान से ट्रक यूनियन के तमाम भाइयों से, चाहे ड्राइवर हो मालिक हो, उनके साथ रहेंगे। और रही बात सुनवाई की, देखिए, गूंगी बैरी जब सरकार हो जाती है तो वो कम समय में नहीं मानती, उसको फिर लंबा लड़ना पड़ता है। अभी जो ये यूनियन है, ये सुजानगढ़ में सबसे पहले लगी, जहां इसका हब है पत्थर का, और वहां 11 दिन हो गए। वहां शायद एमएलए भी, वहां के लोकल के एमपी राहुल कसवां जी, वो भी उन्होंने समर्थन दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। वो उनकी अच्छी बात है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे समय पर आप जब भी किसी के साथ अगर अन्याय हो तो पक्ष रखना चाहिए। हमारा कहना यह है कि सरकार को जल्द ही होश में आना चाहिए और होश में आकर के ट्रक जो अभी 7 दिनों से पल्लू में जो चक्के ट्रकों के बंद है, रोड सुन्नी सुन्नी लग रही है, सरकार इसका समाधान करके और गाड़ियों को रवाना करवाए। साथियों, मैंने देखा है गाड़ियों के जो भी जितने ड्राइवर और मालिक है, वो जब अपने मन में जो बात ठान लेते हैं वो पूरा करवा के रहते हैं। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जिस कौम के साथ, ये जो ड्राइवरों की कौम है, ये एक अलग ही कौम होती है जो 24 घंटे अपनी नींद निकाल करके दिन रात मेहनत करके इस देश की अर्थव्यवस्था को इधर से उधर ले जाने का काम कर रही है। आपने पीछे देखा होगा हिमाचल के अंदर और ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जो एक संसद में बिल लाया जा रहा था उसके विरोध में, कि अगर गाड़ी के आगे आकर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेवार ड्राइवर होगा, उस पर 302 लगेगी। उसके लिए तमाम देश के हजारों हजार, चाहे बस हो गाड़ियां हो, सब लड़े तो वो कानून संसद में मोदी से वापस करवाया। तो ये तो साथियों पहले भी जिक्र कर रहे थे, ये तो पर्ची की सरकार है, और पर्ची की सरकार है और भजनों दादो है। भजने दादे को सिर्फ खीर और चूरमा खाना पसंद है, उनको वो खिलाते रहते हैं, और सरकार दिल्ली से चल रही है। राजस्थान का जितना भी सिस्टम है वो दिल्ली से चल रहा है।
तो हो सकता है दिल्ली जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर मेरा कहना यही है सरकार को इस धरने के माध्यम से कि आप जिस तरीके से ट्रक ड्राइवरों का, मालिकों का शोषण कर रहे हो, एक तरफ तो आप इनको ई रवाना जो सिस्टम है वो दे रहे हो, और दूसरी तरफ आप इनको चालान करके उस ई रवाने के आधार पर और इनकी आरसीसी सस्पेंड कर दी। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूं, सरकार की विफलता है। आज तक हमने पहली बार सुना है कि जो गाड़ियां खड़ी है जिसकी आरसी सस्पेंड है वो गाड़ी है ही नहीं। यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए तमाम मैं ट्रक भाइयों के मालिकों, ड्राइवरों से कहना चाहता हूं, कोई भी लड़ाई, अगर किसान, मजदूर, नौजवान, चाहे गाड़ी चलाने वाला, चाहे कोई भी हो, ये भी बड़े नहीं होते हैं, इनके भी एक दो गाड़ियां होती है। वो चाहते हैं घर वाले कि कैसे ही करके, खेती में मुनाफा नहीं है तो एक दो गाड़ी ला करके वो अपना घर चलाना चाहते हैं। और उसमें ही सरकार इस तरीके की के तमाम मालिकों को साथ लेकर के सरकार को बड़े स्तर पर जल्द से जल्द बात करनी चाहिए। मैं तमाम यहाँ पल्लू क्षेत्र के जितने भी ट्रक मालिक या ड्राइवर है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी मेरे संज्ञान में एक बात आई है कि अपने ही कुछ लोगों के द्वारा कोई ओवरलोड एक गाड़ी भरी जा रही थी, उसको समझाना, रोकना अपना काम होता है। हो सकता है कई बार मेरे भी दिमाग में आ जाए और मैं भी कहूँगा नहीं मैं चलाऊंगा गाड़ी, तो हमें उनको समझाना चाहिए। और जब समझाने पर भी नहीं मानते हैं तो फिर यूनियन को अपना जो फैसला लेना होता है वो लेते हैं। और ट्रक जहाँ यूनियन के साथी यहाँ बैठे हैं, तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप 10-15 लोग ही नहीं हो, पूरा 55 गांव के लोग आपके साथ हैं। आप जब भी वाहन करोगे, कोई मुकदमा या कोई परिवाद, ऐसा कोई मामला सामने है दिए है, अगर मैं तो कहता हूँ राजीनामा होना अच्छी बात है, सौहार्द एक अपना आपसी भाईचारा बना रहे। अगर उसमें भी परिवाद दिया है जो झूठा है बिल्कुल, और उसके अंदर भी अगर यहाँ के एसएचओ ने कोई गड़बड़ करने की, हमारे साथी जो धरने पर बैठे हैं उनके साथ गड़बड़ करने की कोशिश की गई, तो मैं एसएचओ को कहना चाहता हूँ, ये पल्लू है, ये कोई गोगा मेरी या कोई और जगह नहीं है। और अच्छा सॉरी, महाजन हुआ है मुकदमा, वो थाना रेंज महाजन लग रही थी। चलो महाजन में भी थानेदार है, वो भी अगर इस वीडियो को देखे तो सोच समझ के जैतपुर से या दूधली से, जहां से हमारा जिला लगता है, उस सीमा में घुसे तो समझ करके घुसे, क्योंकि यहाँ के लोगों में बड़ा आक्रोश है। गाड़ियों को बंद देख करके हर एक व्यक्ति के दिल में इस बात की पीड़ा है कि आज 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए की गाड़ी है। एक गाड़ी अगर खड़ी रहती है तो कम से कम एक गाड़ी खड़ी रहती है तो कम से कम 6 या 7 हजार रुपए गाड़ी, खड़ी गाड़ी माइनस में जा रही है। इसलिए सरकार जल्द चेतते हुए इसका संज्ञान ले। लगातार हम कोशिश करेंगे साथियों धरने पर आने की, जब भी आपको जरूरत पड़े और लोगों को लाने की, या आपको और कोई ताकत दिखानी हो, जो सुजानगढ़ का मेन मोर्चा ऐलान करेगा वही आप ऐलान मानोगे। अगर सुजानगढ़ के मोर्चे ने ये ऐलान कर दिया कि आपके जहां धरना लगाए बैठे हो उसे थोड़ी दूर जयपुर को रास्ता जाता है और उस सड़क को रोकना है, तो अगर लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम गांव से अपील करेंगे, लोग आपके साथ आएंगे। क्योंकि मैं ट्रक वालों को क्यों कहता हूं कि ये अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं कि जब धरना चल रहा था हमारा टोल नाके पर, जब 3 काले कानून आए थे
और जब ये पल्लू का टोल नाका बंद था तो हम 4-5 लोग वहां धरने पर रहते थे। उस समय और कोई भी गाड़ी वाला, छोटी गाड़ी वाला हमसे बात नहीं करता था। बड़ी गाड़ियों वाले रोक करके और ये कहते थे कि भाई साहब आपके कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर लो, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूंगा। ये बड़ी गाड़ियों वालों का मैं मानता हूं। उस समय जो देश के किसान दुख और दर्द में थे, तब गाड़ियों वालों ने ये हिम्मत जुटाई। कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये तो टोल नाके बच जाए इसलिए करते हैं। अरे टोल नाके 1 साल बच गए तो ये तो गाड़ियां का काम इनका हो सकता है, 40 सालों 30 सालों से काम चल रहा है और टोल नाके कौन बचाता है इनका? ये नहीं है। इनके अंदर हमेशा भावना रहती है, चाहे गौशालाओं का मामला हो, चाहे मंदिर बनते हो, चाहे कुछ भी बनते हो, तो वहां पर हर जगह ये गाड़ी वाले काम आते हैं। तो इसलिए सरकार सोई हुई है नींद से जाग करके और तुरंत जो यूनियन का प्रधान बनाया हुआ है, कमेटी बनाई हुई है, उससे बात करके और इनकी आरसी है वो निःशुल्क जो सस्पेंड की गई है उसको बहाल कर